राजधानी में कारोबारियों से रंगदारी मांगने और जी क्लब पर फायरिंग मामले में जयपुर पुलिस की रिमांड पर चल रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से बुधवार को करीब आधा दर्जन जांच एजेंसियों ने पूछताछ की। लॉरेंस बिश्नोई का विदेशी कनेक्शन सामने आने के बाद राज्य के अलावा केंद्रीय जांच एजेंसियों के अधिकारियों ने भी जवाहर सर्किल थाने पहुंचकर पूछताछ की। गुरुवार को रिमांड अवधि पूरी होने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट में पेश किया जाएगा और इस दौरान लॉरेंस गैंग से जुड़े बदमाश रोहित गोदारा, ऋतिक बॉक्सर सरीखे बदमाशों के बारे में जानकारी लेने के लिए जयपुर पुलिस और रिमांड मांगेगी। वहीं दूसरी ओर जयपुर मेट्रो प्रथम की एसीएमएम कोर्ट 8 लॉरेंस की पुलिस और न्यायिक हिरासत में रहने के दौरान की गई वीडियो रिकॉर्डिंग पेश करने वाली अर्जी पर भी गुरुवार को सुनवाई करेगा। इस अर्जी में कहा गया कि उसे 15 जून 2022 को तिहाड़ जेल नई दिल्ली से सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में प्रोडक्शन वारंट पर एसटीएफ ने हिरासत में लिया था। हर दिन उसकी वीडियोग्राफी करवाई। आपको बता दें कि 6 महीने से एसटीएफ की हिरासत में रहा। इसके बाद 21 जनवरी 2023 को बठिंडा जेल में रहे। वीडियोग्राफी और सर्विलांस पर है। जब जवाहर सर्किल थाना पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार किया, वह सर्विलांस पर था, इसलिए इस अवधि की वीडियो रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश किया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से संवाददाता विवेक शर्मा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, रंगदारी मांगने और जी क्लब पर फायरिंग करने को लेकर मामला जो है वो कोर्ट में पेश हुआ और इसी के साथ ही गिरफ्तारी भी की गई और आज वीसी के जरिए पेशी होनी है। क्या कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, राजधानी जयपुर में कारोबारियों को फोन या अन्य तरह से मैसेज भेजकर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने और जयपुर के जी क्लब पर फायरिंग करने के मामले में रिमांड पर लिए गए गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की आज पेशी दोबारा कोर्ट में होनी है, क्योंकि बीते दिनों 7 दिन के पुलिस रिमांड पर उन्हें सौंपा गया था। इस पूरे मामले में अब तक 7 दिनों तक जयपुर पुलिस के साथ ही अन्य पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर चुकी है। इस दौरान उससे ये जानकारी जुटाई गई है कि आखिर राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में कहाँ कहाँ उनका नेटवर्क फैला हुआ है, कौन कौन से बदमाश उनसे जुड़े हुए हैं, कहाँ से आर्थिक मदद उन्हें मिल रही है और हथियार जो इस गैंग को मुहैया कराए जा रहे हैं वो किन लोगों की ओर से मुहैया कराए जा रहे हैं। अब तक किन किन लोगों को टारगेट पर रखा गया था और राजधानी जयपुर में जो फायरिंग की घटनाएं हुई है, गैंगवार की जो घटनाएं हुई है, उनमें क्या हाथ रहा है। हालांकि पूछताछ के दौरान सूत्रों की माने तो अब तक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सहयोग नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी ओर से यही जवाब दिया गया है कि लंबे समय से पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा में है। ऐसे में जब उसका बाहरी किसी शख्स से संपर्क नहीं हो पा रहा है और जेल में फोन या अन्य माध्यम नहीं है, तो आखिर वह किस तरह से बाहरी लोगों से संपर्क कर सकता है। अब आज जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉरेंस बिश्नोई को फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा तो लॉरेंस बिश्नोई फिर से रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जाएगी। पुलिस ये जानना चाहती है कि जिस तरह से लॉरेंस गैंग से जुड़े ऋतिक बॉक्सर और रोहित गोदारा जो लोगों को फोन कर धमकी देकर रंगदारी मांग रहे हैं, आखिर वे कहाँ छिपे हुए हैं, किस शख्स निर्देशों का वो पालन कर रहे हैं और किस तरह जेल से गैंग ऑपरेट किया जा रहा है। वही बचाव पक्ष की ओर से पुलिस की इन दलीलों का विरोध किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से विरोध किया गया था कि जब लंबे समय से लॉरेंस बिश्नोई पुलिस अभिरक्षा में है, उसकी दिन रात सीसीटीवी सर्विलांस में वो है, तो आखिर किस तरह से उसने बाहरी लोगों से संपर्क किया है, किस तरह से वे जेल में बैठकर लोगों को धमकी दे सकता है या फिर वो अपने लोगों से संपर्क कर सकता है। तो पुलिस की ओर से मनगढ़ंत आरोप लगाए गए हैं। तो इन्हीं तमाम तथ्यों को लेकर आज बचाव पक्ष भी कोर्ट में पुरजोर तरीके से अपनी दलील रखेगा और पुलिस की ओर से रिमांड दोबारा अवधि बढ़ाए जाने का विरोध करेगा। वहीं दूसरी ओर जो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की ओर से जयपुर मेट्रो प्रथम की एसीएमएम कोड 8 में एक अर्जी बीते दिनों दाखिल की गई थी। इस अर्जी में पुलिस और न्यायिक अभिरक्षा के दौरान जो वीडियो रिकॉर्डिंग थी, इस वीडियो रिकॉर्डिंग को पेश करने की मांग की गई है। इस अर्जी में कहा गया है कि 15 जून 2022 से तिहाड़ जेल की नई दिल्ली में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में प्रोडक्शन वारंट पर एटीएस की ओर से इसे हिरासत में लिया गया था। साथ ही इस दौरान उसकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई थी। 6 महीने से एटीएस की हिरासत में रहने के बाद 21 जनवरी 2022 से लॉरेंस बठिंडा जेल में है और वीडियोग्राफी और सर्विलांस पर भी है। तो आखिर इस दौरान की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो उन्हें मुहैया कराई जाए, क्योंकि जिस तरह के आरोप जयपुर पुलिस की ओर से लगाए गए हैं, उन आरोपों का बचाव पक्ष पुरजोर तरीके से दलीलों के साथ विरोध करना चाहता है।
ये वीडियो रिकॉर्डिंग हासिल करने के बाद बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में ये रिकॉर्डिंग पेश की जाएगी और ये सिद्ध किया जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई की दिन रात वीडियोग्राफी कराई जा रही थी। तो आखिर जब वीडियोग्राफी में उसके खिलाफ किस तरह का पुख्ता साक्ष्य नहीं है तो पुलिस आखिर उस पर दबाव बनाकर जबरन मुकदमे में नाम दाखिल क्यों कर रही है। तो माना जा रहा है कि पुरजोर तरीके से आज एक तरफ जहां बचाव पक्ष अपनी दलीलें देगा तो वहीं पुलिस की ओर से भी अब तक जुटाए गए तथ्य पेश कर उससे रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की जाए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विवेक।